राधे राधे भक्तों। आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम सभी बात करेंगे हमारे स्वयं के भीतर जो भय वास कर रहा है उसके विषय में। भय अर्थात डर। हमारे भीतर का ये भय जो है एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा रोग है जो हमें किसी भी कार्य को करने से, कुछ अच्छा करने से, कुछ बोलने से, सब चीज़ से रोकता है। और जहाँ यह भय वास करता है वहाँ विकास नहीं हो सकता, क्योंकि यह भय के कारण हम स्वयं को चुप रखते हैं, अधर्म को सहते हैं, असत्य को भी स्वीकार कर लेते हैं जो कि अनुचित है। भय हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, कोई बड़ा कार्य करने से रोकता है। और भय सदैव अनुचित नहीं होता। अब मान लीजिए कोई संबंध हमारा सबसे प्रिय संबंध है या फिर अन्य कोई कुछ भी जिस पर हमारा अधिकार हो, यदि वो हमारे हाथ से छूटने लगे, हमारे हाथों से फिसलने लगे और हम यदि वहाँ उसे पाने का प्रयत्न ना करें, उसको पाने का प्रयास ना करें, फिर सब कुछ व्यर्थ है। तो ये जो भय है ये हमें अच्छे कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। किसी अन्य वस्तु, सगा संबंधी को हमें खोने से बचाता है। उसके लिए हमें भीतर की शक्तियों को जागृत कराता है, उसे हमें प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाता है। किंतु यही भय घातक तब बन जाता है जब हम इसे अनुचित दिशा में प्रयोग करते हैं। अब जो भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, यदि वही भय हमें अनुचित मार्ग पर ले जाए, अनुचित दिशा में ले जाए, अधर्म करने पर विवश कर दे, तो फिर यह भय किस काम का। अब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को भली भांति जानते हैं, वह उनका हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार है और अचानक से कोई कारण हो जिस कारण से उनमें परिवर्तन आ जाती है और वो हमें गलत दृष्टि से देखते हैं, गलत भावनाएं रखते हैं हमारे प्रति, हमसे शत्रुता करने लगते हैं, समस्याओं को, बाधाओं को उत्पन्न करने लगते हैं हमारे लिए। और ऐसा होता है, कई बार होता है। तो जब जिस व्यक्ति को हम अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, यदि वो व्यक्ति हमारे लिए अनुचित सोचने लगे, करने लगे, चाहने लगे, हमारा अहित चाहे, और यह बात हम जान रहे हैं, तो क्या हम उन्हें यह सोचकर उनका विरोध करना छोड़ देंगे कि वो हमारे मित्र हैं या हमारे सगा संबंधी हैं? किंतु हमें यह भी ज्ञात है कि वो हमारे साथ अनुचित करना चाहते हैं, हमारे विषय में गलत भाव, गलत सोच रखते हैं।
तो वहाँ पे हमें उनका विरोध करना चाहिए। यदि हम यह सोचकर चुप रहे कि वह कभी हमारे मित्र हुआ करते थे, हमारे प्रियजन हुआ करते थे, तो उनका अधर्म यूं ही बढ़ता चला जाएगा आपके प्रति। और यदि जहाँ सत्य के लिए लड़ना पड़े और यदि वहीं पे हम चुप रहे तो निश्चित रूप से अधर्म का ही जीत होगी। हाँ, यदि किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई भूल हो जाए या जानबूझकर भी हो जाए तो एक बार, दो बार, यदि तीसरी बार हो जाए तो वो भूल नहीं हो सकती। वो जानबूझकर किया जा रहा है, और जो जानबूझकर किया जाए वो भूल नहीं, अपराध होता है। तो इन बातों को सदैव ध्यान में रखिए। और जो आपका अहित चाहते हैं या अन्य किसी का भी, जहाँ अधर्म हो रहा हो वहाँ पे चुप मत रहिए। सत्य के लिए लड़िए, धर्म के लिए लड़िए और अधर्म होने से रोकिए। जब अधर्म के खिलाफ धर्म लड़ेगा तभी धर्म आगे बढ़ेगा और हमारे धर्म की विजय होगी। अन्यथा यदि हम अधर्म के सहते रहें तो निश्चित रूप से धर्म का ही हानि होगा। और यह भय ही है, भय के कारण ही हमारे साथ गलत होता चला जाता है और हम मौन रहते हैं। आप यह क्यों भूल जाते हैं कि सत्य के साथ सदैव ईश्वर खड़े हैं, तो अधर्म को क्यों सहना? जो ये सृष्टि चला रहे हैं, यदि वो आपके साथ है फिर आपको किस चीज़ का भय है? लड़िए धर्म के खिलाफ। और भले ही ये सृष्टि, ये दुनिया आपका साथ छोड़ दे, किंतु ये दुनिया बनाने वाले आपके साथ हैं। और यदि वह आपके साथ हैं फिर यह संसार का कोई भी प्राणी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अपने भीतर से ये भय निकाल फेंकिए और सत्य के लिए खड़े होइए। निश्चित रूप से अंत में विजय आपकी ही होगी। और सदैव जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।